जाप, अजपा और अनहद में उसी पर नहीं अटकना है। लक्ष्य तो उस चौथे खंड का रखना है, उस सत्य पुरुष का रखना है। शब्द उस सुरती को खींच करके जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, इसी प्रकार वो चुम्बक, शब्द रूपी चुम्बक उस सुरत को खींच लेगा। इस आसन से आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ सकते हो। और मैं इस आसन से 3 घंटे बैठने का साहिब की दया से दया है। एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपो। प्रणाम साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। ज़्यादातर साधकों का एक प्रश्न आया है कि सुमरन कौन से आसन में बैठकर करना चाहिए। भाई कोई तो ये बताता है कि सिद्धासन में बैठ के सुमरन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कोई बताता है कि पद्मासन। तो कबीर साहब ने कौन से आसन को प्रमुख माना है और ज़्यादातर किस आसन में सुमरन ज़्यादा बनेगा, भजन ज़्यादा बैठ पाएंगे। तो आसन और सुमरन कब करना चाहिए, कौन सी वो स्थिति है जब सुमरन ज़्यादा बनेगा, तो इसके बारे में बताएं। बंदगी सदगुरु साहेब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी। और साहेब गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। यानी गुरु में, सब गुरु में भेद है। कोई गुरु कहाँ तक का पहुँचाता है, कोई गुरु कहाँ तक का पहुँचाता है, स्टेज है। और जिसने जितना जाना, जितना समझा, वहाँ तक वो बताएगा। 8वीं तक का मास्टर 8वीं को पढ़ाएगा, 5वीं तक का मास्टर 5वीं को पढ़ाएगा, MA का मास्टर। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में सरगुण भक्ति वाला गुरु सरगुण भक्ति बताएगा, निर्गुण भक्ति वाला निर्गुण भक्ति बताएगा, और सरगुण निर्गुण दोनों से परे की भक्ति वाला उस स्टेज वाला बताएगा। अब आसन और रेनी गेनी भक्ति में ये बहुत कुछ मायने रखती है। साहब ने सिद्धासन और अमर आसन और सहज आसन, तो सहज आसन ये जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ, ये सहज आसन है। और इस आसन से आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ सकते हो। और मैं इस आसन से 3 घंटे बैठने का साहिब की दया से दया है। तो कौन सा आसन है ये? इसको सहज आसन कहते हैं। कैसे लगाया है? सहज आसन, ये पैर और ये पैर, एक पैर जंघा पे, ये सहज आसन है। वैसे साहब ने तो इतनी छूट दी है कि आप सुमरन तो चलते फिरते भी कर सकते हो। सहज आसन, जिसको अमर आसन बताया, अमर आसन भी कहते हैं, सहज आसन भी कहते हैं। मुक्ति मार्ग में सिद्धि भटकाव का रास्ता है, इसलिए साहब ने सिद्धि के लिए, प्राप्त करने के लिए हमेशा मना करिए कि जंतर मंतर और सिद्धि अगर तुम्हें करना है तो फिर मुक्ति बहुत दूर है। परम सिद्धि परमात्मा है, बस वहाँ एक साधना है। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। हमारा सुरती एक में लगाएंगे, ज़्यादा ताकत, जिस प्रकार से सूर्य की पावर आता है और उन किरणों को एक कांच के द्वारा एकाग्र करके हम किसी पे फोकस डालते हैं तो आग जल जाती है उससे। इसी प्रकार से हमारी सुरती को हम बिल्कुल एकाकार करके उस परमात्मा के चरणों में लगाएंगे तो हमारी साधना तीव्र बढ़ेगी, परमात्मा की तरफ हम बहुत गति से अग्रसर होंगे। आजकल क्या करते हैं, मैं सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से
एक पौधे में हम पानी डालते हैं तो पूरे पौधे में जाता है। इसी प्रकार परमात्मा एक वृक्ष की भांति है, और उसी को जो हम जब हमारी श्रद्धा अर्पण करते हैं तो स्वतः वो सब में चल जाती है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में विराट रूप भी दिखाया, तो उसमें सारे जितने भी चराचर जीव मात्र सबका उसमें रूप आया है। इस भेद को समझना अति आवश्यक है। हम भिन्न भिन्न हमारी ताकत को बांट देते हैं, ऐसे एक की शरण में आ जाओ। सबकी स्वतः साधना, सबकी स्वतः पूजा है, कोई बुरा नहीं मानेगा। और जिस तरीके से कर रहे हो वो बगैर भेद का विषय है। एक ही साधे सब सदेर, सब साधे सब जाए, क्योंकि परमात्मा ने सब में व्याप्त है। वो काल में भी है, वो सब जगह व्याप्त है। तो सिर्फ एक को पकड़ लो। अब अब एक को सुमरन है, जो सुमरन वो कौन से उसमें? सुमरन तो जो है, सुमरन सबसे पहले साधक को पहली स्टेज से बता रहा हूँ, श्वासा की सुमरनी करना चाहिए। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपो। यानी परम तत्व वो परमात्मा जो नितत्व है, उसका तो धरो ध्यान, और इस श्वास को पे नियंत्रण करो। स्थिर, इस जब तक स्थिर ज्ञान नहीं, यानी स्थिर ज्ञान है कि इस श्वास को भी स्थिर करना है, और जब श्वास ये स्थिर होते होते ये श्वासा निश्वासा में परिवर्तित होगी। तो पहली स्टेज है कबीर मत से, यानी संत सिद्धांत में श्वासा का सुमरन पहली स्टेज है। मैं दूसरे और जितने भी जो योग है और जो साधना में उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने जो संत मत रखा है उसमें सबसे पहले श्वासा की साधना करना है, श्वासा पे नियंत्रण करना है। और वो श्वासा की सुमरन अजपा में पलट जाएगी, और अजपा की जो है जाप अजपा और वो अनहद में चली जाएगी। अनहद जो हमारे काया में जो अनहद का जो गुंजार हो रहा वो सुनने में आने लग जाएगा। उसी पर नहीं अटकना है, लक्ष्य तो उस चौथे खंड का रखना है, उस परम सत्य पुरुष का रखना है। वो सुरती आगे जब शब्द में विलीन होगी, शब्द उस सुरती को खींच करके जैसे चुम्बक लोहे को खींचती है, इसी प्रकार वो चुम्बक शब्द रूपी चुम्बक उस सुरत को खींच लेगा। अब सबसे बढ़िया समय का प्रश्न आता है कि सुबह 4 बजे उठे, 5 बजे उठे। वैसे संतों के लिए है, जो संत जिनके कोई काम नहीं है, परमात्मा ही प्राप्ति है, उसके लिए तो 1 बजे रात्रि को उठना चाहिए, जब सारी प्रकृति शांत हो जाती है। और जिसके ऊपर दया होती है वो परमात्मा उसे 1 बजे उसकी नींद भी गायब कर देते, और वो उस साधना में बैठता। उस टाइम का अलौकिक विषय होता है और अनुभव होता है। सिर्फ सुषुम्ना चलना चाहिए, और सुषुम्ना में ही जो है वो स्थिति बनती है। अगर कोई कारणवश या शरीर में कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो माफ़ी मांग के परमात्मा से और प्रयास करो सुषुम्ना चलाने का। नहीं चले किसी कारण तो फिर कोई बात नहीं है, प्रार्थना वंदना करते रहो, क्योंकि एक मात्र रास्ता सुषुम्ना है उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, उस गगन में चढ़ने के लिए। देह से परे तो सुषुम्ना में ही होगा ये। हाँ, जो गगन में चढ़ाई होती है काया के परे वो सुषुम्ना में होती है। काया से बाहर लके संत कहावे सोए, यानी उस परम तत्व को काया से बाहर लखा जाता है, उस शब्द स्वरूप को, तो वो सुषुम्ना में होता है। तो 3 चीज़ें बताई है आपने कि पहले तो सबसे पहले तो वो जो प्रारंभिक में सांस का सुमरन अभ्यास करे जाती, हाँ बिल्कुल, आती जाती सांस आती जाती सांस का सुमरन करे। और दूसरा जो आसन है वो सहज आसन को सहज अपनाए, आसन, अमर आसन जिसे बोलते हैं। और तीसरा वो क्या है कि रात को जो 1 बजे का जो समय है, जो परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो तीनों को अगर अपनाए तो सहज ही वो उसमें तो उसको साहब ने गारंटी दी है
पूरे नियम संयम से रहना है, 6 महीने में वो और उसे अनुभव हो जाएगा। हाँ। उसकी साधना। लेकिन वो पूरे नियम से विषय वासनाओं पे, मोह माया पे, वैसे वो जब सुमरन करता है तो ये नॉर्मल होती चल जाती है स्वतः ही, जब वो अंदर का सुमरन जो होता है। लेकिन वो स्टेज आगे की है और ये स्टेज प्रथम है। वो स्टेज आगे की है जब वो स्वतः निअक्षर का जब सुमरन होता है, उस परम तत्व का सुमरन जब होता है, तो जहाँ नाम तहाँ काम नहीं और तहाँ काम तहाँ नाम। जहाँ नाम प्रकट होगा वहाँ काम नष्ट हो जाएगा, और जहाँ काम है वहाँ नाम प्रकट नहीं होगा। तो पहले ये सुमरन करेगा, फिर सुमरन ही इसको चलाएगा। वो तो फिर परमात्मा चलाने लग जाता है। आप ये देखो कि बच्चा जब चलने योग्य हो जाता तो उसका पिता उंगली पकड़ के चलाता है उसको। जब बाप देखता है अरे ये बच्चा चलना चाहता है यार, तो स्वतः बाप चलाता कि नहीं चलाता, माँ चलाती, बाप चलाती, माँ बाप दोनों एक ही मान लो। इसी प्रकार से जब लगन जहाँ से लग जाए और साधक भक्ति करना चाहता है तो परमात्मा उंगली पकड़ लेता है और वो परमात्मा ही भक्ति कराता है। तो ये और जो जिसको परमात्मा भक्ति कराता है उसका अहम गल जाता है, और जो स्वयं भक्ति करता है उसका अहम बढ़ जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ। और जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक वो पहुँच नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। वो तो दयालु है परमात्मा, तो हम उसे अपना हाथ तो पकड़ा है। सबसे प्रथम सहजता और सबसे प्रथम ये विषय भक्ति का जो है, परमात्मा प्राप्ति का, मुक्ति का जो मार्ग है, आपको सहजता, नम्रता, व्यवहार में सुधार, जीव दया और आत्म पूजा, या से बड़ा देव नहीं दूजा, ये सारी चीज़ें अपनाना पड़ेगा। सत्संग का एक ऐसी विषय है कि सत्संग की तलब इतनी होना चाहिए जो उसे सत्संग करने बिना या सत्संग सुने बिना से जो है उसे सत्संग और नाम जप की तलब होना चाहिए। सत्संग की तलब से ही सुमरन बढ़ता है, साधना बढ़ती है। और हम जिसको रात दिन याद करेंगे तो किसी के पास उठते बैठते हैं, किसी को मित्र बना लेते हैं तो उसकी 24 घंटा याद आने लग जाती है। इसी प्रकार से जब हम सुमरन भजन और परमात्मा की लगन लगाते हैं तो नज़दीकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। वासना उपासना में बदल जाती है। ठीक है ठीक है साहिब, सत्य नाम।